ये बताइए, ये जो रेती बजरी माफिया से ली जाने वाली रकम जा कहाँ रही है, ये बताइए। ये डायरेक्ट डीसी के पास जा रही है। मुझे मौत की कसम खाई है, सच सच बताना जी। मुझे मौत की परवाह नहीं है। अगर कल मुझे कोई लेके भी जाता है तो मेरे को कोई मसला नहीं है, मेरी मौत कुर्बान है। ये डायरेक्ट डीसी के पास जा रहा है सारा माफिया, बिल्कुल सब कुछ, सब अंधे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब अफसरान खा रहे हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है पत्थर हिला ले, बगैर गवर्नमेंट के, बगैर उसके डीसी के। डीसी है, डीसी को यहाँ तैनात इसलिए नहीं किया गया है कि खुदा न खास्ता बनी हुई चीज को बिगाड़ लें, इस तरह अड्डे कायम कर दे रिहायशी इलाकों में। अब ये बताइए, ये जो तबका होता है, ये आपको पता है नशे के अलावा ट्रक डंपर चला नहीं रहा होता है। अब इससे कभी कोई छोटा बच्चा भी मुतासिर हो सकता है, आने जाने वाली खातून भी मुतासिर हो सकती है। हुआ है, कितनी बार हुआ है। कराची को लोग कहते हैं लवारिस, और कराची में तो चले बहुत अच्छे अच्छे एरियाज भी ऐसे हैं जो कि एडमायरेबल है, मगर जहां तक बात करें यहाँ जिला कोरंगी की, यहाँ आप देख सकते हैं इसको हटाने के लिए डीसी कोरंगी की मशीनरी तो हरकत में नहीं आती है, न यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले आते हैं। ये जो कचरा है इसको नहीं हटाया जाता है, बल्कि इसको हटाने के बजाय ये देखें ये अड्डे कायम होते हैं, और ये डंपर देखें पूरा का पूरा डंपर खाली हो रहा है। और ये तमाम चीजें दिखाने का मकसद ये है कि कानून हरकत में आए, और आया इससे जाने वाली जो भी रकम है वो खजानों में जाए। हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि ये जो भी कलेक्शन हो रही है ये खजाने में जाए। डीसी कोरंगी के ऑफिस में एक शख्स, एक ऑफिसर जिसका नाम अहमद बताया जा रहा है, वो अहमद साहब ही इज फ्रॉम डीएमसी सेंट्रल, और यहाँ उसको जो है गैर कानूनी तौर पर रखा है डीसी ऑफिस में। डीसी कोरंगी का पीआरओ बने हुए हैं वो, और क्योंकि ये देख सकते हैं ये तमाम चीजें उन्होंने कायम करके दिए हैं। डीसी कोरंगी को इसके लंबे लंबे नोट जा रहे हैं, क्यों ना अहमद को रखेंगे डीसी कोरंगी। और जबकि जो अहमद है वो साहब की नौकरी होनी चाहिए थी सेंट्रल में, डीएमसी जो डिपार्टमेंट है वहाँ वो तैनात होना चाहिए था। यहाँ ये तमाम चीज़ों की कलेक्शन अच्छी करते होंगे अहमद साहब, जो कि हम बता रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं आपको ये चीज़ें जो कि इनका तमाम जो भी रकम जो है कलेक्ट की जाती है वो बकौल शहरी के भी कि वो डीसी ऑफिस में चली जाती हैं। एंटी करप्शन, आजकल एंटी करप्शन बनी हुई है, काश वो एंटी करप्शन हरकत में आए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालें तो यकीनन ये कानून का राज होगा, लाकानूनियत यहाँ पर नहीं होंगी। ये डंपर यहाँ दिखा सके मेरे कैमरामैन। अगर डंपर किसी गरीब आदमी का तो होगा नहीं, सही है, कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की मालियत है। अच्छा। इसमें जो रेती आई है ये भी कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए की है। अच्छा। किसी समाजदार का होगा ना भाई, वो अपनी प्रॉपर जगह प्रोवाइड करे, उसके ऊपर ये डाले। लेकिन क्यों? अगर हम इनसे पूछते हैं आइए तो इनका क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? आप इनसे पूछे भाई। सलाम वालेकुम। हमें मालूम ही नहीं है। कैसे हैं? ठीक है मेरे प्यारा भाई, खैरियत से? नाराज तो नहीं होंगे हम चंद सवाल करें अगर आपसे? यार मैं, क्योंकि आपने भी शहर में रहना है, इस शहर की खूबसूरती हमारी आने वाली नस्लों के काम आएगी, ऐसे ही है? हम गलत तो नहीं कर रहे हैं? अभी बताइए, ये तमाम चीजें कानूनी तरीके से तो आपने कायम किया होगा, ये अड्डे बड़े बड़े आप लोगों ने? हाँ ये तो है जी, ये तो इसके पैसे वैसे जाते होंगे किसी सरकारी इदारे में? हाँ, क्यों नहीं जाते? जाते होंगे ना? जाते हैं। जिसको उठाओगे हर बंदा यहाँ पे है ना बागी है। क्यों बागी है? बागी किया जा रहा है। ये माफिया, ये इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है जुम्मा बाजार का, अगर ये किसी बच्चों को पार्क बना के दें, कोई ट्रस्ट बनाए इसको, कोई इसको जो है ना अच्छी जगह बनाए। अबे भाई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ये हफ्ता कमा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, हमारा मुल्क कर्जदार नहीं होगा। ऐसे हमारे कितने बाजार हैं? 1000 बाजार है हमारे 1000 बाजार है। ये हमारी गवर्नमेंट के, हम फ्री काम करने को तैयार हैं। अगर ये हमारी गवर्नमेंट के खजानों में माल जाए, हम अपना जान माल सब लगाने को गवर्नमेंट। एक सवाल ले लीजिएगा, ये फरमाइए, ये बचत बाजार के नाम पे एनओसीज ली जाती है, यहाँ खुदा ना खास्ता कोई बचत बाजार नामी कोई शेयर बिकती हो? सुबह आप आ जाओ मेरे पास, फी बाजार पे लेके जाऊंगा, फी टेबल पे लेके जाऊंगा। जो चीज मार्केट के अंदर 70 रुपए की मिलती है या 90 रुपए की मिलती है, फायदा क्या है इसको बचत बाजार के नाम पे? आवाम को पागल बनाना, आवाम को गुमराह करना। माफियाओं के पेट कैसे चलेंगे, इनके भत्ते कैसे चलेंगे, इनके निजाम कैसे चलेंगे? रोजाना डेली यहाँ पे कम से कम 10 से 12 एक्सीडेंट होते हैं। इसका कौन जवाबदार है? किसी वजह से
भाई ये ठेलों की वजह से, ये ठेले बिल्कुल मेन रोड पे लगे हुए हैं। अब मैं आऊंगा मैं अचानक जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल लगाता हूँ, पीछे से ट्रक आ रहा है, बच्चा तो मर गया ना। माँ बच्चा कैसे पैदा करती है, किसी को तकलीफ का पता है? हमारा मुल्क, हमारा कराची सबसे ज्यादा बेसहारा है, लावारिस है। ये गुंडों के, माफियाओं के और इन लोगों के हाथों में चल रहा है। हमारा कराची बेबस है। डीसी ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, थाने ज्यादा दूर नहीं, दोनों थाने बिल्कुल सब माल खा रहे हैं। अच्छा, सब बता रहे हैं 80 लाख का ये ठिया बिका है। तो ये ठिया क्या खुदा न खास्ता किसी का अब्बाजी का है या सरकारी जगह है? भाई ये सरकारी जगह है, किसी के बाप की जगह बिका तो कैसे नहीं है। ये? भाई बिका ऐसे है कि माफिया एक यहाँ ठिया डाल के बैठ गया, सही है। अब दूसरा बंदा आता है रेती वाला। और ये शहरी समझ रहे होंगे खुदा न खास्ता इस कवरेज के बाद तो कल तो जी यहाँ पर एक इमरजेंसी नाफिज होगी और उस इमरजेंसी के तहत जो है डीसी कोरंगी कल से ही इस पे झाड़ू फिरेगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। ये जो माफिया है इसको पता है ये कितनी तकड़ी माफिया है और ये कितना कुछ दे रहे हैं, लंबे लंबे नोट दे रहे हैं डीसी कोरंगी को, जो कि डीसी कोरंगी साहब जो है जिले के बाब हैं। और उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन बताता चलूं, इस इदारे को मौत जब आती है जब कहीं किसी की गली में गटर निकला हुआ हो, सड़कें टूट रही हो और ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इसका बाकायदा फंड आता है और ये बेल्ट्स की अगर ऐसी कम तैसी हो रही हैं तो उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, कागज की हद तक जो है दूध की नहरें बह रही हैं यहाँ पर, जो फाइलों के पेट उसको बिल्कुल भर के रखा है। अच्छा ये बताइए, ये कुछ देते हैं ये जो पार्किंग वाले? जी, पार्किंग वाले कुछ देते हैं? पार्किंग वाले हाँ, ये वाली साहब को देते हैं ना। पैसे देते हैं? जी हाँ। डंपर यहाँ गिरते होंगे और देख सकते हैं पहाड़ बनाया हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसका जिम्मेदार मुतलका यहाँ के इदारे वही जिम्मेदारान है। हाँ। अभी रिसेंटली ये जो जगह है ना, ये जो बिजली की जो जगह है, 80 लाख रुपए की जगह पठान बेच के गया है यहाँ से। ओहो, 80 लाख का किसी और को बेचा? 80 लाख की किसी और को दे के गए जी। वो अपने कमा के अपने खैबर पख्तूनख्वा गांव में जा चुके हैं और वो ये जगह सरकारी जगह जो है, जुल्म नहीं इस मुल्क के साथ? बिल्कुल 100% जुल्म है सर। अच्छा, तो ये बताइए गरीब के छपड़े को तोड़ने के लिए तो आपने देखा होगा सारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। यहाँ तक हमारे जराए कहते हैं जी पैसे ना देने पे उसका छपड़ा भी टूट जाता है। अगर उसमें भी चंद पैसे चंद टके मिल जाए तो वहाँ भी मशीनरी एक्टिव नहीं होती है। और स्पेशली ये जगह किसके लिए करामत हो सकती है? यहाँ के रिहायशियों के लिए बताइए। ये जगह करामत हो सकती है बच्चों के। सबसे बड़ी बात है जो ग्राउंड में ये बाजार लग रहा है, सबसे पहले तो बच्चे हमारे क्रिकेट रोड पे खेल रहे हैं, ग्राउंड पे होते हुए कोई भी गाड़ी आए बच्चों को मार के चले जाए। इस वक्त शहर का टाइम आप देखें, जब रोड पे निकलते हैं लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ग्राउंड्स में बाजार लग रहे हैं, कहाँ जाए गरीब आवाम, नौजवान लड़के कहाँ जाए? इसका अमला भी होगा, चौकीदार भी होगा। ये पथारा यहाँ ऐसे तो नहीं, कुछ न कुछ देते होंगे नजराना। तो किस किस को नजराना देते हैं और कितना नजराना? बाजार वाले हैं सलाउद्दीन साहब। अच्छा, ये लेते हैं 250 रुपए। तो ये बाजार वाले? जी। अच्छा, रोजाना नहीं, रोज नहीं, सिर्फ जुमे के दिन बस। अच्छा, ये इससे इसका क्या ताल्लुक? ये बोलते हैं हमारे बाजार की हुदूद में ही है। ये जो सरकारी ये रोड ये बाजार के हदूद में है। ये बोलते हैं हमने ठेका लिया बाजार का। ठेका लिया हुआ है? ठेका बाजार का। देख सकते हैं नाज़रीन, ठेका लिया हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये ठेका किससे लिया? ये सरकार से, हुकूमत से। कौन सी सरकार, कौन सी हुकूमत बताइए? अब ये तो हमें ये आपको नहीं मालूम होगा। अच्छा ये बताइए, ये वीकली जाते हैं, हफ्ते में एक दफा? जी 250। हर जुमे को 250। अच्छा, ये सरकार के खजाने में जा रहा होगा ये पैसा? ये सब इनकी जेबों में जाएगा, सरकार के पास कहाँ जाएगा? उसके अलावा डीएमसी वाले आते होंगे, केएमसी वाले आते होंगे? आम दिनों में कोई नहीं लेता। जुमे के रोज आता है कोई आते हो? कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आते। अगर हम इनको नहीं देंगे, 250 रुपए नहीं देंगे तो पुलिस वाले कांटे उठा के ले जाएंगे, बैटरी उठा के। जो ढेला वाला पैसे नहीं देगा ना, जो ढेला वाला पैसे नहीं देगा तो अब इन्हीं के कहने पे तो वो फिर बैटरी और कांटे उठा के ले जाएगी। अच्छा, बट्टा और ये कांटा लेके जाती है? कांटा और बैटरी उठा के ले जाते हैं। उसकी वजह? तो 250 रुपए नहीं दिए इस बिना पे। तो आप के साथ कभी हुआ हो, पुलिस आई हो, आपने कुछ नहीं दिया हो, आपसे बट्टा या बैटरी लेके गए? मेरे कांटे का पल्ला गया हुआ अभी तक नहीं मिला सर। आज 20 दिन हो गए। ये कांटे का पल्ला मेरा उठ के गया है। हाँ। जुम्मे के दिन 20 दिन हो गए, अभी तक आए नहीं। अच्छा, कौन लेके गया? कोई मोबाइल वाले। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 5.5 थाना जमान टाउन की भी हदूद पड़ती है और थाना अवामी कॉलोनी की भी हदूद पड़ती है। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये कॉलेज है जो कि ज़ेर तामीर है और बहुत बड़े एक रकबे पर मुश्तमिल है।
और ये देख सकते हैं इसके दोनों जानिब, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, रेती बजरी के अड्डे बने हुए हैं। इस जानिब भी अगर मेरा कैमरामैन थ्रू आउट दिखा सके, ये तमाम जो है ये रेती के अड्डे बनाए हुए हैं यहाँ पर, जो कि एक तरफ इंक्रोचमेंट हो रही है, कहीं पता चले गरीब का छपड़ा अगर थोड़ा सा बाहर निकलता है तो वो तोड़ने के लिए तो सरकारी मशीनरी एक्टिव होती है, और वो भी अच्छी बात है, वो भी गैर कानूनी है, हम उसकी कोई वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एडिकेसी ऑफ देम, और वो भी गलत है और ये भी गलत है। ये देखें आप, बड़े बड़े अड्डे कायम किए हुए हैं रेती के, और यहाँ से आने वाली रकम जो है वो खुदा न खास्ता सरकारी ख़जानों में जा रही है। ये रकम कहीं और नहीं जा रही है, ये रकम डीसी ऑफिस में जा रही है, हमारे ज़राए का कहना है। और डीसी का अमला जो कि अहमद नामी बताया जा रहा है, अहमद साहब का मैं बताऊं, इस वक्त का डीसी साहब के पीआरओ बने हुए हैं। वो साहब जो है बेसिकली ही इज़ फ्रॉम डीएमसी, अब वो सेंट्रल में उसकी नौकरी है और डीसी कोरंगी के ऑफिस में वो जो है बैठे हुए हैं मज़े के साथ, और जो कि एक डीएमसी का एम्प्लॉय डीसी कोरंगी के पास क्या कर रहा है ये पूछने वालों को पूछना चाहिए था। और हमारे यहाँ पूछगछ तो है ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है, हमें ज़राए ने ये भी बताया कि अहमद साहब जो कि डीसी साहब के, डीसी कोरंगी के पीआरओ बने हुए हैं, यहाँ से पैसे लेते हैं, इनसे बाकायदा रिकवरी करते हैं। और यहाँ देखें इस जानिब सड़क है, मेन रोड है, और मेन रोड ये बिल्कुल सारी ये कॉलेज है कोरंगी 5.5 जानिब में आपको दिखा सकूँ नाज़रीन, इस जानिब भी ऐसे ही है, रेती बजरी के अड्डे बने हुए आप देख सकते हैं। और ये तमाम जितने भी पैसे यहाँ से कलेक्ट करता है अहमद साहब जो कि डीसी कोरंगी के पीआरओ बने हुए हैं, और उनकी जॉब नेचर क्या है, वो बेसिकली सेंट्रल में उनकी नौकरी है, सुना है डीएमसी में। और यहाँ जो है कोरंगी के डीसी के पास यहाँ लगे हुए हैं, वो लोगों का ज़राए का कहना ये भी है कि एक डीसी वो डीएमसी के अमले को क्यों रख रहा है, इसीलिए ये लंबे लंबे नोट हासिल करने के लिए कि हम आपको दिखा सकें थ्रू आउट। देखें ये रेती के अड्डे यहाँ पर कायम है, और यहाँ से कलेक्शन होने वाली रकम वो कहीं और नहीं जाती है, किसी कोरंगी की जेब में जा रही है। होना तो ये चाहिए था, अगर ये कोई लीगली यहाँ ये अड्डे कायम हैं तो इसका बाकायदा चालान मिलना चाहिए था। यहाँ से आने वाली रकम की कलेक्शन अहमद साहब हैं, अहमद साहब जो कि डीएमसी सेंट्रल के एम्प्लॉय हैं, वो साहब कलेक्ट करते हैं। और ये देखें आप, इस वक्त जो है ये देखें ये बड़े बड़े अड्डे कायम किए गए हैं रेती बजरी के, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके थ्रू आउट ऐसा ही हालत ज़ार है। और ये दिखा सके मेरा कैमरामैन, तरह जो है इन्होंने ये जो सरकारी ज़मीन और इस कॉलेज की दीवार के साथ ही रामाला, यहाँ से जो भी क्रिमिनल और जो भी नशेई जो है वो आराम से कॉलेज की दीवार को फलांग के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछगछ तो है ही नहीं किसी किस्म की। और सिर्फ इसकी कलेक्शन के लिए डीसी का अमला जिसकी सरपरस्ती अहमद कर रहा है, और इसके पैसे ज़राए का कहना ये है कि अहमद साहब जो कि डीसी कोरंगी के पीआरओ जाहिर करते हैं वो साहब ले रहे हैं। और ये थ्रू आउट हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें ये मैदान है जहाँ पर ग्राउंड था खेल का, इस ग्राउंड का चौकीदार भी होगा, इस ग्राउंड का के पैसे भी आते होंगे, अमले की तनख्वाहें भी आती होगी, मगर जो कि आप देख सकते हैं इस ग्राउंड तक यहाँ पर रेती बजरी वालों ने अपने अड्डे बनाए हैं। अब ये दीवार दिखा सके ये जो भी रेती हैं और दिखा सके अगेन, देखें ये ग्राउंड की हदूद थी, और यहाँ तक यहाँ सुना है इनकी ट्रकें और इनके डंपर्स खड़े होते हैं, और उससे यहाँ से लोडिंग करके ले जाया जाता है। बाउंड्री भी लगी हुई होगी, कागजात में बिल्कुल फंक्शनल होगा, लाइटें भी लगी हुई होंगी, मगर ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि यहाँ कुछ नहीं है, सन्नाटा है ना, सन्नाटा है, सब सन्नाटा है। और यहाँ पर जो मेन जो मैंने आपको बताया ना ये सर्विस रोड का, हाँ। इससे जो जुम्मे वाले दिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना, उस पर किसी की नजर नहीं। हाँ। इसके जो लाख रुपए आपको पता है जो यहाँ के करते धरते हैं, जो
भत्ता माफिया है ना, वो लोग भत्ता कलेक्ट कर रहे हैं। मैं तो उसको भत्ता ही बोलूंगा ना। जब एक गैर कानूनी जब सर्विस रोड है उस पर जब जुम्मे को ठेले ठेले लगे हुए हैं तो उनसे भत्ता ही लिया जा रहा है ना, उनसे पैसे थोड़ी लेंगे। इसका भत्ता कहेंगे या ये सरकारी खजाने में जा रहा है जो आने वाली रकम इसकी कलेक्शन? सर ये तो 100%, ये तो सबसे बड़ा भत्ता है। से देखते हुए हाँ जी, अच्छा, किसी ने हटाने की कोशिश ही नहीं की? किसी ने भी आज तक इनको हटाने की कोशिश नहीं की। यहाँ से कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सबने अपनी आंखें बंद। पब्लिक की क्या डिमांड होगी? पब्लिक की लाजमी बात है, डिमांड है इसको क्लियर कराया जाए पूरे रोड को। ये बजरी यहाँ से हटाई जाए, जो इनकी जगह है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाए। यहाँ पर ये जगह बजरी वालों की थोड़ी है। अच्छा, अब आप बता रहे थे पथारे वाले यहाँ जुमे के रोज खड़े होते हैं, उनसे कितना लिया जाता है? फी ठेला 200 रुपए कलेक्ट ये कौन किया। लेता है? ये बाजार की इंतजामिया। और कुछ लोग और भी ले रहे हैं, जिसका आपने कहा था सियासी तंजीम के। लाजमी बात है, उनके पीछे बहुत से लोग खड़े हुए होते हैं जो उनको बैकअप दे रहे होते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मैं जाके किसी से फिजला 200 रुपए ले लूँ, कोई नहीं देगा। अच्छा, बेसिकली ये जो रेती बजरी के बैक साइड पर क्या है, ये किस चीज की इमारत तामीर हो रही है? ये पीछे सरकारी इमारत है, कोई यहाँ पर पता नहीं कोई कॉलेज तामीर किया जा रहा है। हाँ, और कॉलेज के अंदर भी करप्शन चल रही है। अंदर क्या करप्शन चल रही है? अंदर ये है कि यहाँ पर सारे ठेले वेले अंदर खड़े करवा लेते। हमने देख कर आए हैं, यहाँ पार्किंग है बाकायदा अंदर। हमने पूछा तो वो कहता है जी मेरे अब्बू को ये पैसे देते हैं बजरी वाले। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सारे बजरी वालों से ये लोग भी पैसे ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स वगैरह आते हैं ना, गाड़ी को अनलोड वगैरह कर रहे होते हैं, तो इस चक्कर में सारे यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अंदर नाजायज पार्किंग बनी हुई है पूरी। अच्छा, नाजायज पार्किंग अपनी जगह में। ये बताइए, ये जो रेती बजरी के अड्डे कायम हैं, इसके पैसे कौमी खजाने में जा रहे हैं खुदा न खास्ता? भाईजान कौमी खजाने के लिए तो और जराए बहुत सारे हैं, ये तो सब माफिया हैं। बिल्कुल, हम कराची की आवाम बहुत वजन है, अपनी जानों से वजन है। या तो हमें गोलियां मार के खत्म कर दो, हमारे को भूख से तरस रहे हम लोग, हमारे लिए नौकरियां नहीं है। किस माजिर को गवर्नमेंट नौकरी दे दी? आप मेरे को ये बताओ, किस इंसान को गवर्नमेंट नौकरी दे दी? कोई नहीं पूछता हमारे को। हम अपनी मदद हम अपने आप कर रहे हैं सब कुछ मेरे भाई। तो इसकी जो बाकायदा जो है सरपरस्ती सरकारी मशीनरी करती है, इससे भी इत्तेफाक करते हैं आप? भाई सब मिले हुए हैं। आप मेरे साथ दो, मैं आवाज उठाता हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। मेरे साथ और कोई तो नहीं आएगा ना। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये डंपर आ चुका है। और शहरियों के यही खदशात थे कि ये तमाम बेज़ाब्तियां यहाँ पर खुल्लम खुल्ला हो रही हैं। और मेरा कैमरामैन दिखा सके इस डंपर के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी आ जाइए। और ये देखें, ये देख सकते हैं अड्डे कितने सारे कायम हैं और रेती बजरी। ये देखें, इस शख्स इनको देखें नाज़रीन, अगर यहाँ कोई कानून होता तो कानून क्या है हरकत में आता। और ये शख्स ने, मैं यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता हूँ, रोड का रह गया, हमारे बच्चों की जाने महफूज नहीं है। अच्छा, ये शख्स यहाँ दरीले से यहाँ खड़ा करके चला? बिल्कुल, स्टेट क्राइम इसी वजह से होते हैं कि ये जगह जगह पे पथारे ठेले इनकी आड़ के अंदर छुप जाते हैं, जो हमारे को स्टेट क्राइम हो रहा है, डकैतियां हो रही हैं। अब ये बताइए, ये जो किए हैं, ये जो रेती बजरी के अड्डे हैं, यहाँ से अंदर आराम से पलंग के डाकू चोर चरसी मवाली जा सकता है? बिल्कुल, आराम से सारी चोरी होती है। सामने बैटरी वाला है, जुम्मे बाजार था। सही है, पीछे से बैठ कर आया, 4 बैटरियां उठा के लेगा। पीछे से बैठ गया, 4 बैटरियां उठा के ले गया। अच्छा, दुकान के अंदर? बिल्कुल, दुकान के सामने खुले आम। तो खत्म, डर को खत्म हुआ भाई। सही है भाई, देख सकते हैं नाज़रीन, ये पथारे वाले ने यहाँ कानून का मुंह चढ़ाया है। आओ, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, मैंने यहाँ बीच रोड इसको खड़ा करना है। ये आप देख सकते हैं, लाकानूनियत की हद होती है। अच्छा, ये बताइए, ये पथारे वाले ये जितने भी हैं, इनसे कितना जाता होगा? भाई फी ठेला कोई 100 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, कोई 300 रुपए देता है। जिसको भी देता है हमें नहीं पता, लेकिन पैसे कलेक्शन होते हैं तो ये खड़े हुए। वरना तो आज कलेक्शन बंद हो जाए, कल इन पे जो है ना जुर्म लागू हो जाएगा। आज कलेक्शन बंद हो जाए, कल इन पे जुर्म लागू हो जाएगा, डंडा फिर डंडा सर्विस हो जाएगी।